एक बार की बात है, शंकर भगवान जो देवताओं में सबसे बड़े हैं, तो उसमें शंकर भगवान और पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे आपस में। और बातें करते करते इस तरह से उनमें बातें चल गई अपने भक्तों की परीक्षा लेने की। तो पार्वती बातें कहती कि आज अपन चलते हैं भक्तों की परीक्षा लेते हैं आज। तो चलो चलते हैं। तो उसमें एक भिखारी का वेश बना करके शंकर भगवान और पार्वती इस तरह से चलते गांव में चले जाते हैं। और गांव में जाते जाते इस तरह से एक वो कहते हैं कि पार्वती माता को कहते हैं कि भाई आप चलो, आप अपने भक्तों की परीक्षा अपने भक्तों के ही चलते हैं, आपके जो भक्त हैं उनके ही चलते हैं। तो माता पार्वती के भक्त के पास में चले जाते हैं। वो एक राजा जो था वो पार्वती का भक्त था, तो वो राजा के पास में चले जाते हैं। तो राजा के उसमें दरवाजे पर जाते हैं तो दरवाजे के ऊपर पहरेदार बैठे हुए थे, गार्ड बैठे हुए थे। तो गार्ड ने उनको आते देखा, तो गार्ड को कहते हैं कि हमें राजा से मिलना है। तो पहले वो गार्ड ने बता दिया कि राजा नहीं मिलना चाहते, इस तरह से आप कहाँ से आए हो, क्या है। तो इस तरह से क्योंकि उसमें वो भेक है, उसमें इस तरह की वेशभूषा पहन रखी थी कि बिना नहाए उनको कोई 6 महीने हो गए थे, और वस्त्र इस तरह से फटे पुराने वस्त्र पहन करके आए थे। तो जो है उनको भिखारी समझा। और जो है लेकिन माता पार्वती ने कहा कि भाई आप जाकर एक बार कहो। तो जाता है वो गार्ड, जाता है राजा के पास में जाता है। राजा को कहता है कि इस तरह से भिखारी के वेश में आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिल करके जो है उसको ये बताया कि चलो एक बार भेजो, उनको भेजो। उसमें मना कर दिया, उसने भेजने के लिए मना कर दिया कि भाई चलो यार मेरे पास में इतना समय नहीं है, वो है अब मैं ऐसे आदमियों से मिलना पसंद नहीं करता हूँ जो है उसमें। तो जा करके गार्ड ने उसको कह दिया कि भैया आप जो है आप अपने रास्ते चले जाओ, और इस तरह से वो नहीं मिलना चाहते, उनके पास में समय नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा कि शंकर भगवान पार्वती आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी आऊँ मेरे पास में इतना समय नहीं है। इस तरह से उनको चल दिया, उनको निकाल दिया वहाँ से। अब जाते हैं तो वो जो शंकर भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। एक बाहर एक गांव में कुटिया थी, एक ब्राह्मण की कुटिया थी। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उसमें गरीब आदमी थे। और जाकर के कुटिया में रह जाते हैं। वो उसमें शाम का समय हो जाता है, शाम के समय में उनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जो है उनका पति, उस ब्राह्मणी का पति जो बाहर गया हुआ था, और उनको जो है बैठाती वो ब्राह्मणी और उनका आदर सत्कार करती, अतिथि देवो भव, यानी उसको अतिथि समझ करके भगवान समझ करके उनको बैठा देती है, आसन देती है इस तरह से। और जो है उनके पति आता है तो खाने के लिए कुछ आता है, तो जो है उनके दोनों के लिए था। लेकिन पहले शंकर भगवान को पार्वती को खिलाया उन्होंने। खिला करके बाद में जो है वहाँ से वो चले जाते हैं। तो कि भाई इनके पास में इतनी जगह है, अपने चले जाए। तो वो चले जाते हैं। उसमें चले जाने के बाद में वो आगे जाते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि भाई इनको कुछ आशीर्वाद तो दो। इस तरह से आपने कैसे, आप यूँ ही चल दिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि उस राजा का जो महल था, जैसा का जैसा उस भिखारी को, उसको ब्राह्मण को ब्राह्मणी को दे दिया। और ब्राह्मण ब्राह्मणी की एक झोंपड़ी थी, वो राजा के पास में ले जा करके उसको राजा को कंगाल बना दिया इस तरह से। क्योंकि भगवान शंकर भगवान तो अंतर्यामी थे। इस तरह से आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। धन्यवाद।